हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं आपका दीपक सर फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ, वही हिंदी भाषा लेकर। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी भाषा में मैं लगातार अपने वीडियो डाल रहा हूँ। मैंने भी कुछ दिन पहले मुहावरे का वीडियो डाला था। अब इसके बाद मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है कि बच्चों को ये बताया जाए कि जो आधारित गद्यांश होते हैं, यानी अपठित गद्यांश, जिन्हें हम कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन की जानकारी भी बच्चों को होनी चाहिए। यदि कॉम्प्रिहेंशन की जानकारी बच्चों को नहीं होगी तो वो फिर गद्यांश को पढ़कर उसके उत्तरों को नहीं दे पाएंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ जानकारियां दूंगा जिससे समझ पाएँ। बच्चों देखिए, लिखा है किसी भाषा की जानकारी पूर्ण रूप से है या नहीं, इसका ज्ञान अपठित अंशों से किए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर से ही ज्ञात होता है, जिसे बोध परीक्षण यानी कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है। बच्चों, देखा होगा कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अपठित गद्यांश आते हैं और उस गद्यांश को पढ़कर आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं बच्चों। और ये गद्यांश जो हैं 1 2 3 4 आते हैं, ठीक है ना। और वो उनको आपने यदि अच्छे से कर लिया तो आपके नंबर भी अच्छे से बन जाते हैं, जिससे फिर आपको पेपर में जो अच्छी मेरिट में आपका स्थान सुनिश्चित हो जाता है बच्चों। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखें। बच्चों, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप गद्यांश को पढ़ें तो बहुत ही सावधानी से और ध्यानपूर्वक एक ही बार में पढ़ लें। बार बार का न रखें कि नहीं मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, बार बार पढ़ के मैं प्रश्नों को समझ के फिर उत्तर दे रहा हूँ। उससे बच्चों टाइम का बहुत कमी हो जाती है, समय कम रहता है और प्रश्न ज़्यादा हल करने होते हैं। इसलिए आप एक ही बार में, पहली ही बार में आप जो है उस गद्यांश को अच्छे से पढ़कर ध्यान से और फिर प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है ना बच्चों। पहली बात। दूसरी बात, आपको जो गद्यांश है वो उसमें ही प्रश्न के उत्तर छुपे होते हैं, तो उन्हीं उत्तरों को आपको देना है, अपनी तरफ से आपको कुछ भी जोड़ना नहीं है उसमें। और नंबर तीसरी बात कि गद्यांश को पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो उसका मूल शीर्षक है उस पर भी ध्यान रखना है कि मूल शीर्षक क्या है, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें जानकारी याद रखनी है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक गद्यांश है हम लोगों के सामने। देखिए लिखा है, उदाहरण लिखा है, उदाहरण नंबर 1, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती। इस इतिहास साक्षी है कि उन व्यक्तियों की कीर्ति अक्षय है जिन्होंने केवल धनोपार्जन में ही अपना जीवन नहीं बिताया, वरन ऐसे कार्य भी किए जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ। जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा, उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही। पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने मानव समाज की भलाई की और उसके कल्याण के क्षेत्र में योगदान दिया। जिन्होंने धन को, बच्चों, जिन्होंने धन को ही सब कुछ समझा, उन्हें किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थ की पूजा नहीं करता बच्चों, मानव समाज स्वार्थ की पूजा नहीं करता। देखिए पहला लिखा है, किसकी पूजा सदैव नहीं होती, जमीन की, धन की, मकान की या पद की। तो जो हमने अभी गद्यांश पढ़ा है बच्चों, उसमें साफ साफ कह रहा है कि धन की पूजा सदैव नहीं होती। बच्चों, एक चीज़ आप याद रखिए कि किसी भी रिश्तेदार के पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा धन है, लेकिन उस व्यक्ति ने अपना जो धन है उसको स्वार्थ के वशीभूत होकर दूसरों की भलाई के काम नहीं किए, तो वो जो धन उसका है वो उसके किसी काम का नहीं है, ठीक है बच्चों। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि जो हमारा पूजा है वो सदैव नहीं होती। किसकी होती बच्चों? पूजा सदैव धन की नहीं होती, ठीक है ना बच्चों। आगे चलते हैं। आगे देखिए लिखा है, उनकी कीर्ति अक्षय है जिन्होंने धनोपार्जन किया, अपने ग्रंथ लिखे, मानव समाज का कल्याण किया, अनेक चुनाव जीते। तो बच्चों आप साफ समझ गए होंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला है कि मानव समाज का कल्याण किया। उनकी कीर्ति अक्षय है जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया, ठीक है ना। उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही, जिन्होंने धन बटोरा, बड़े बड़े पद प्राप्त किए, जमीन खरीदी, अनेक युद्ध जीते। तो बच्चों एक चीज़ और भी समझिए कि इसमें लिखा है धन बटोरा, यानी आप धन बटोरोगे तो आपकी जो प्रतिष्ठा है वो स्थायी नहीं रहेगी, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से ये भी आपका प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ, ठीक है ना। मतलब उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं, जिन्होंने धन बटोरा, यानी जिन्होंने धन बटोरा उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं। पहला, तीसरे का पहला उत्तर सही है। अब नंबर 4, यानी 4 में लिखा है कि पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने रक्तदान किया, नहीं। विद्वानों का सम्मान किया, नहीं। मानव समाज की भलाई की। बच्चों, मानव समाज की भलाई जिन्होंने की
उनकी पूजा सर्वत्र हुई, हमेशा हुई। ठीक है ना। नंबर 5 प्रश्न का उत्तर देखिए क्या होगा। लिखा है मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता। मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता। उपासना माने पूजा नहीं करता। तो मानव समाज हमारा जो है स्वार्थ की पूजा नहीं करता बच्चों, धन की, ज्ञान की, वैभव की, स्वार्थ की। यानी मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता। तो इस तरह से जो पहला उदाहरण नंबर 1 जो गद्यांश से मैंने पढ़ा उसमें 5 प्रश्न दिए थे और उनके बहुविकल्पी 4 उत्तर दिए हुए थे। उनमें से कोई उत्तर छांट कर आपको लिखना था या फिर उस पर टिक लगाना है बच्चों। यही नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में गद्यांश आते हैं और इन गद्यांशों को आपको समझना है और समझ के इनके उत्तर अच्छे से देने हैं बच्चों। ठीक है ना। चलिए, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा आज। ठीक है ना। आप लोगों से मैं बार बार कहूँगा कि जो ये गद्यांश है इन पर अपनी पकड़ अच्छी बनाइए। 4 गद्यांश, 4 या 5 गद्यांश आते हैं और इनको आपको करना होता है। जब ये नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में इनको आप चारों के चारों या पाँचों के पाँचों गद्यांश अच्छे से सही कर ले गए तो आपकी मेरिट बनाने में, मेरिट में आपका स्थान आने में कोई नहीं रोक सकता। आप नवोदय एंट्रेंस एग्जाम भली भांति को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है बच्चों। तो आप लोग एक चीज़ याद रखिए, अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से, निरंतर रूप से करते रहिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं अगले गद्यांश के साथ। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।